जय श्री कृष्णा। आप में से बहुत लोग इस समस्या से परेशान होंगे कि लोग आपकी बुराई करते होंगे, लोग आपकी निंदा करते होंगे। आपने कुछ ऐसी गलती करी जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो गई और अब आपको बहुत दुख पहुंचता जब लोग आपको उन बातों का ताना मारते हैं या आपके विषय में बुरी से बुरी बातें करते हैं। आपके परिवार के बारे में रिश्तेदार बुरी बात करते हैं या समाज में लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए और आपकी बुराइयां करते हैं, या आप जहां जिस कार्यस्थल पे काम करते हैं वहां पे आपके साथ काम करने वाले लोग जो है वो आपकी बुराई करते हैं। आपको अगर ये समस्या है तो आज हम आपको इसके विषय में ऐसी जानकारी देंगे कि ये चिंता आपके मन से जीवन भर के लिए दूर हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना कि ऐसे बहुत गिनती के लोग ही होंगे, या कहते कि 1% लोग ऐसे होंगे जिनके कोई दुश्मन ना हो, या जिनको कोई तकलीफ ना पहुंचाता हो, या जिनका जीवन बिल्कुल सुखद हो, कोई परेशानी ना हो। और हो सकता है कि ऐसे जो लोग हैं वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले होंगे जिनको किसी से कोई परेशानी ना हो। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं उनके दुश्मन होते हैं, निंदा करने वाले भी होते हैं, और आपको काफी बुरा लगता होगा जो लोग आपके बारे में बुरा कहते होंगे या आपकी की हुई गलतियों को बार बार उसी विषय में बात कर करके आपको और आपके परिवार के लोगों को ठेस पहुंचाते होंगे। तो देखिए इससे होता क्या है ये आज आपको हम बता दें। कहानी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति थे, पहले की बात है, एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही संभल के चलते थे जीवन में। उनका ये मानना था कि मैं कोई ऐसी गलती ना हो मेरे से, ऐसी कोई भी पाप मुझसे ना हो जिससे कि मुझे मेरे मोक्ष में कोई बाधा हो, और वो भक्ति करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनके हाथों गलती से एक जीव की हत्या हो गई। जीव मतलब मनुष्य नहीं, दूसरा एक महत्वपूर्ण जीव की हत्या हो गई जिसको पूजा जाता है। उस जीव की उनके द्वारा हत्या हो गई और उनको उस हत्या का पाप लग गया, और वो परेशान हो गए कि अब जब मेरी मृत्यु होगी तो मृत्यु होने के बाद मेरा क्या हाल होगा, मेरा बहुत बुरी गत होगी, क्योंकि मैंने ये जो जीव हत्या मेरे हाथ हो गई है, जिस जीव की पूजा की जाती है, जिसे पूजा जाता है, उस जीव की मेरे द्वारा हत्या हो गई है, और अब तो मेरे आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो परेशान हो जाएगी। तब क्योंकि वो जो व्यक्ति थे वो दुनिया से थोड़े कट के रहते थे, अपने खुद के परिवार और आध्यात्मिक जीवन में ही समय बिताते थे, तो जो गांव के उनके लोग थे वो उनकी काफी निंदा करते थे, काफी बुराई करते थे उनकी कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हर काम में उनकी ये समझ लीजिए कि कमी निकालते थे, खोट निकालते थे। जब उनकी उम्र पूरी हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो उनको पहले से आशंका थी कि जब मैं मरूंगा तो मुझे यमदूत आके खींच के ले जाएंगे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो जो उनके इष्ट भगवान थे जिनकी वो सेवा करते थे, उनके ही दूत उनको लेकर जाने लगे। तब उन्होंने उन्हीं दूतों से रास्ते में पूछा, उस मार्ग में पूछा, अपने प्रभु के लोक में जाने के मार्ग में पूछा कि मेरे हाथ तो एक जीव हत्या हुई थी, तो फिर मुझे तो नरक में जाना चाहिए था, मुझे लेने के लिए तो यमदूतों को आना चाहिए था, फिर आप लोग कैसे आए? वो मेरे पाप का जो भाग है वो कहाँ गया? मुझे जो गलती हुई थी, मुझसे जो पाप हो गया था, महापाप हो गया था, उस पाप का क्या हुआ? मुझे कैसे आप मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, कैसे मुझे मेरे प्रभु के लोक में लेके जा रहे हैं? तो उन दूतों ने कहा कि देखो, तुमने जो वो पाप किया था, वो पाप तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ था, लेकिन तुम्हारे गांव के जो लोग हैं, जो तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग हैं, इन्होंने जब तुम्हारे विषय में निंदा की, तो ये प्रकृति का नियम है कि जब लोग किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं तो उस निंदा करने की वजह से उस व्यक्ति के, जिसकी निंदा हो रही है, उस व्यक्ति के भाग्य के जो पाप होते हैं, वो पाप कुछ मात्रा में निंदा करने वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये उनके भाग में आ जाते हैं, उनका भाग खोटा होता है। इसलिए कहते हैं कि निंदा करना, पर निंदा करना पाप होता है, यानी दूसरों की निंदा करना पाप होता है। इसीलिए तुमने जो वो महापाप किया था उसका थोड़ा अंश जो तुम्हारे गांव के लोग थे उन सभी के बीच में बट गया, और तुम्हारे ऊपर से वो पाप हट गया, तुम्हारे उसके ऊपर से कोई प्रभाव नहीं रहा, और तुम जिस तरह से अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे थे, भक्ति में चल रहे थे, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं होने की वजह से तुम्हें मोक्ष प्रदान मिला, आपको प्राप्त हुआ है और आपको प्रदान किया गया है। तो ये जो कथा थी, इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपको ये लगता है कि लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं पीठ पीछे या किसी भी तरह से, तो वो आपके वास्तविकता में आपके पाप काट रहे होते हैं, आपके पाप जो होते हैं वो उनके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का दुख नहीं मनाना चाहिए कि आपके दुश्मन हैं, आपके दुश्मन आपकी निंदा करते हैं या आपकी प्रशंसा जो है, मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं समाज में। आप उस बात पर ध्यान न देके इस बात की खुशी मनाया करो कि लोग जो आपकी निंदा कर रहे हैं वो आपके पाप कम कर रहे हैं। चाहे आपने जो भी गलतियां अपने पिछले जीवन में की हैं, जो पाप कर दिए हैं, ये आपके निंदा करने वाले लोग अपने सर पे ले लेते हैं, और आप निश्चल होते जाते हैं, आप जो है पवित्र होकर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए आप अगर अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, और अगर आपको इस बात की चिंता है कि समाज के लोग या आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार या ऑफिस के लोग या कोई भी
आपकी निंदा करते हैं तो आपको उस दुख को भुला दीजिए, क्योंकि वास्तविकता में वो निंदा नहीं कर रहे बल्कि आपके पापों को साफ कर रहे हैं, वो आपके पापों को कम कर रहे हैं और इससे आपको लाभ मिलेगा। इस बात को जानने के बाद आशा है कि आप सभी को ये चिंता जो रहती है, जिसको आप सोचते हैं कि लोग हमारी निंदा करते हैं तो क्या होगा, इससे यही होगा कि आपके पाप कम हो जाएंगे, आपके पाप कम होंगे। और प्रयास यही करना चाहिए कि आपके सारे पाप कम हो जीवन में। किन किन चीजों से कम हो जाएंगे? एक तो लोग जो आपकी निंदा करेंगे, इससे आपके पाप कम होते हैं। दूसरा, दूसरे जीवों की जो आप सेवा करते हैं, जीव जंतुओं को भोजन पानी देते हैं, उससे आपके पाप कम होते हैं। प्रतिदिन एक चुटकी शक्कर या आटा अगर आप चींटियों के लिए कहीं डालते हैं, इससे आपके पाप कम होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं आपके। आप जो व्रत उपवास करते हैं, जैसा कि एकादशी या कोई भी व्रत रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे पाप नष्ट हो जाए प्रभु, और जो भी आप व्रत उपवास करते हैं उससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता या परिवार के लोगों की या रिश्तेदारों की अगर कोई मुसीबत में है और आप उनकी आप सेवा करते हैं और उनको जो संतुष्टि मिलती है, उससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ में जो तीर्थ स्थल है, जहाँ पे आप जाते हैं, तीर्थ नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं विशेष पर्व पे, उससे भी आपके पाप नष्ट होते हैं। यानी कि जो भी बातें अपने चारों ओर आपने अपने धर्म के अनुसार सुनी है कि ये चीजें करनी चाहिए, धर्म अनुसार ये अच्छी होती हैं, इन सभी से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग साधना नहीं करते हैं उनके पाप नष्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। आप सिर्फ मन में अपने प्रभु का जो मंत्र है उसको जप करते रहें, दान पुण्य करते रहें, लोगों की सेवा करें, जितना भी आपसे हो सकता है उतनी सेवा करें, ज्यादा न कर सके तो आपके उसे पाप नष्ट होते जाते हैं। साथ में हमने कुछ साधकों को बताया भी था, कुछ साधकों ने पूछा कि हम क्या नियम बना के चले अपने जीवन में कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको जीवन में यही नियम बना के रखना है कि अपने इष्ट भगवान का, जिसे भी आप मानते हो, 1 करोड़ मंत्र जप आपको करना है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। लक्ष्य बना ले कि मैं 1 करोड़ पूरे जीवन में मंत्र जप करूंगा। वो मंत्र जप मैं कैसे भी करूं, चाहे आप काम करते हुए करें, चलते फिरते करें, चाहे आसन लगा के बैठ के करें, माला से करें या बिना माला के करें। 1 करोड़ का लक्ष्य बना लीजिए कि पूरे जीवन में मैं 1 करोड़ मंत्र जप अवश्य करूंगा। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो मान लीजिए कि 1 करोड़ मंत्र जप उनका मैं अवश्य करूंगा, चाहे कैसे भी करूंगा। मंत्र जप करने के लिए आपका नहाना जरूरी नहीं है, ये भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे साधक जो है पूछते हैं कि हमें तबीयत खराब चल रही है तो क्या हम मंत्र जप नहीं करें, अगर हम नहीं नहाए आज तो क्या हम मंत्र जप न करें? ऐसा नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं नहाए हैं, तब भी मंत्र जप आप कर सकते हैं। मंत्र जप करते रहिए, मंत्र जप को नहीं रोकना है। 1 करोड़ का लक्ष्य बना लीजिए। साथ में आप अपने पूरे जीवन में इस बात को समझ लें कि कम से कम 1000 बार आप दान अवश्य करेंगे। ये दान जो होगा, ये छोटा छोटा दान होगा, जो 5 रुपए से लेके आप 100 रुपए, 500 रुपए, अपनी स्थिति के अनुसार 1000 बार आप दान अवश्य करेंगे। जहां कहीं भी कोई भी आपके घर में भीख मांगने वाला आता है, कोई भी भिक्षा लेने के लिए आता है, आप उसको 5-10 रुपए अवश्य दीजिए। तो ध्यान रखिए कि मुझे अपने पूरे जीवन में 1000 बार दान अवश्य करना है। कहीं पे मंदिर निर्माण हो रहा हो, कहीं पे भंडारा हो रहा हो, या कहीं पे कोई भी अच्छा काम हो रहा हो जहाँ पे आप दान करना चाहे, वहां की रसीद आपको मिले का ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रसीद जरूरी नहीं है, वहां पे दान करना जरूरी है। तो कहीं भी छोटे छोटे जो दान होते हैं, 5-10 रुपए के दान जो आप करते हैं, 1000 दान का लक्ष्य बना लीजिए कि पूरे जीवन में कम से कम 1000 बार दान अवश्य करूंगा। और 1 करोड़ आपको मंत्र जप करना है, 1000 बार आपको दान करना है, इस बात का ध्यान रखें। और एक व्रत आप कोई सा भी धारण कर ले अपने इष्ट भगवान का कि पूरे जीवन में ये व्रत जो है हमेशा करूंगा। जैसे भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, तो आप उसका लक्ष्य बना लीजिए कि अब ये पूरे जीवन भर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु, इन लोगों को, इनको जो मानते हैं, वैसे तो सब एक ही है, पर जो इनको पूजते हो वो एकादशी का व्रत धारण कर ले कि मैं पूरे जीवन एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसे एक किसी भी अगर आप व्रत को धारण करके पूरे जीवन चलाते हैं कि मुझे करना ही करना है, तो आपके सारे पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को आपके कोई रोक नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अगर आप एक संकल्प ले ले अपने जीवन में कि मैं इनको धारण करके चलूंगा तो आपको मोक्ष मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये थी जानकारी इस विषय के ऊपर कि जिन लोगों को ये चिंता होती है कि लोग मेरी निंदा करते हैं या लोग मेरी बुराई करते हैं तो क्या होगा, इनका बुरा होना चाहिए। आप उनका बुरा हो ऐसा मन में विचार मत लाए। सभी को अपने कर्म भोगने हैं और जो आपकी निंदा करता है वो आपके पाप कम कर रहा है, इस बात से आपको प्रसन्न होना चाहिए कि ठीक है, दुनिया में जो हो रहा है होने दो, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अपने जीवन को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने काम को और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे दान पुण्य कीजिए 5-10 रुपए वाले, जिससे कि आपका जीवन जो है वो सफल हो जाए। बाकी जो निंदा करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से अनदेखा करके प्रसन्नचित होकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।